हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हम सबके लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से हम हर बार आपको देश के किसी न किसी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थल की यात्रा करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको जिस रहस्यात्मक स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो कोई मंदिर या धाम नहीं, अपितु एक पौराणिक गुफा है जो अपने भीतर कुछ कथाएं एवं रहस्यों को समेटे हुए है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित गुप्त गोदावरी के। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित ये गुप्त गोदावरी मंदिर सामान्य मंदिर नहीं, अपितु गुफाओं में स्थित प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही तरह से अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ सदियों से रहस्यमय रूप में बहने वाली गोदावरी नदी है, जो खुद में बहुत सी कथाएं एवं वर्षों पुराने इतिहास को छिपाए हुए बहती है, जो यहीं से बहकर यहीं सिमट जाती है। इस कारण इसको गुप्त गोदावरी कहा जाता है। इस स्थान को चित्रकूट के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या हर रोज हजारों में होती है। यहाँ के घाटों, झरनों और पर्वतों की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की तरफ जाते रास्ते में दोनों ओर आपको भोग प्रसाद, फूल आदि पूजा सामग्री की दुकानें मिलती हैं, जहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम बढ़ाने होते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक सुंदर सा विशाल जल कुंड है, जिसमें गुफाओं के अंदर से आने वाला गोदावरी नदी का जल एक धारा के रूप में गिरता रहता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। चित्रकूट के अन्य सभी धार्मिक स्थलों की तरह गुप्त गोदावरी का भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ शुरू में कुछ समय के लिए इसी गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। कहते हैं इन गुफाओं का निर्माण त्रेता युग में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। गुप्त गोदावरी मंदिर 2 रहस्यमय गुफाओं में प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जिनमें से एक गुफा लंबी है। माना जाता है कि ये गुफाएं बहुत ऊंची और चौड़ी हैं, जिसका प्रवेश द्वार काफी संकरा है, और दूसरी उससे छोटी गुफा को कई वर्षों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गुफाओं की दीवारों एवं सीढ़ियों पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस गुफा में आपको राम दरबार देखने को मिलता है, जहां एक पत्थर के चबूतरे पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी स्थान पर अपने वनवास के दौरान श्री राम जी ने कुछ समय के लिए अपना दरबार लगाया था। श्रद्धालु अपने साथ लाई पूजा सामग्री यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। गुफा में सती अनुसुईया की बहन सती सुईया की प्रतिमा भी विराजमान है। गुफा में आपको कुछ दूरी पर प्राचीन श्री गंगा गोदावरी कुंड अर्थात सीता कुंड के दर्शन होते हैं। ये गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड जो जल की धारा देख रहे हैं, ये नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से प्रभु राम, माता सीता, लखनलाल के दर्शन को आई है। और ये माता सीता के स्नान का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने इसी में स्नान किया। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद कुंड हो जाने, इसीलिए शास्त्रम का नाम है गुप्त गोदावरी।
इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। इन गुफाओं के पत्थर सामान्य पत्थरों की तरह प्रतीत नहीं होते, अपितु विस्मित कर देने वाले हैं। एक कथा के अनुसार एक बार राक्षस मयंक ने यहाँ पर सीता जी के कपड़े चुराने की कोशिश की। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे। उन्होंने इस राक्षस को इसके कुकर्म के फलस्वरूप उस पर अपना बाण चलाकर पाषाण की शिला में परिवर्तित कर हवा में लटका दिया। राक्षस ने दंड स्वीकारने के साथ ही भगवान राम से अपने लिए भोजन की प्रार्थना की। उस समय भगवान राम ने राक्षस को भोजन के रूप में कलयुग में यहाँ आने वाले सभी जनों के मानसिक दोषों एवं पापों का भक्षण करने को कहा। इस बड़ी गुफा से बाहर नीचे की ओर उतरकर श्रद्धालु दूसरी गुफा की ओर जाते हैं। मंदिर में स्थित द्वितीय गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालु यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी स्वरूप पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं नंदी जी भी विराजमान हैं। ये पंचमुखी शंकर जी हैं, पशुपतिनाथ, जो काठमांडू नेपाल में और दूसरे हैं। भगवान राम ने वनवास में स्वयं पूजन किए। इस दूसरी गुफा के अंदर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड है, जहाँ भगवान ने स्नान किया। इसके पानी का मार्ग जाना है। इनका जल यहीं प्रकट है, यहीं गुप्त, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी नाम है। महादेव का पूजन कर श्रद्धालु दूसरी गुफा अर्थात पानी वाली गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा को देखकर आपको बहुत ही आश्चर्यचकित अनुभव होते हैं। ये गुफा लंबी एवं संकरी है, जिसमें घुटनों तक जल की धारा बहती रहती है। गुफा के पत्थर चिकने एवं विचित्र से प्रतीत होते हैं। गुफा के अंत में पहुंचने पर आपको श्री राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ऊपर की प्रथम गुफा से आई गोदावरी नदी की जलधारा बहती हुई दिखती है। श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप इस जल का पान भी करते हैं। यही जल मंदिर परिसर में बाहर की ओर निर्मित तालाब में एक धारा के रूप में निकलकर फिर पृथ्वी का स्पर्श मिलते ही रहस्यमय रूप में विलीन हो जाता है। भक्तों, गंगा के समान पावन गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। कहा जाता है जब गोदावरी माता को वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता के चित्रकूट की इस गुफा में निवास करने का पता चला, तो भगवान के दर्शन करने गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुई थी तथा उन्होंने भगवान राम की चरण वंदना कर उनसे वरदान मांगा कि जिस गुप्त रूप में वो यहाँ उनके दर्शन को आई हैं, उसी रूप में वो वापस अपने स्थान पर लौट सके। इसी के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर विलीन हो जाती है। गुप्त गोदावरी मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 6:30 बजे एवं सायंकालीन आरती शाम 5:30 बजे तक होती है। आप जब भी इस मंदिर में दर्शन को जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। अगर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी मंदिर में उत्सव की बात करें, तो यहाँ पर हर त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। रामनवमी एवं दीपावली के दिन तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर तरफ दिए व सुंदर बत्तियों से गुप्त गोदावरी का पूरा परिसर एवं चित्रकूट धाम का हर एक मंदिर जगमगा उठता है। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ गुप्त गोदावरी के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरतपुर, गणेश बाग, श्री राम दर्शन, भरत मिलाप मंदिर, कामतानाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान,
सीता रसोई, श्री कैकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराध कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंग आश्रम इत्यादि स्थलों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा चित्रकूट पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो एवं प्रयागराज है, अतः आप हवाई अड्डे से बस या टैक्सी के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा चित्रकूट के गुप्त गोदावरी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो चित्रकूट धाम व करवी रेलवे स्टेशन निकटतम स्टेशन है, जहां से देश के सभी मुख्य शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अतिरिक्त शिवरामपुर स्टेशन भी चित्रकूट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, अतः आप इन दोनों ही स्टेशनों से ऑटो या बस द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी के दर्शन को पहुंचना चाहते हैं तो ये स्थान मुख्य शहरों से सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, अतः आप निजी या सरकारी वाहन की मदद से आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय जय श्री राम के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए तीर्थ स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।